हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ और मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। शायद डेट भी आ गया है, 15 अप्रैल से है। अभी कंफर्म नहीं है, डेट चेंज भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग का था तो वो चेंज 3-4 बार चेंज हुआ था, शायद इस बार भी हो जाए। आज 25 मार्च है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा साल भर पढ़ते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ना चालू करते हैं जब उनको डर लगने लगता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जब उनके एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचे रहते हैं तब वो पढ़ना चालू करते हैं। कुछ लोग को डर लगता है, कुछ लोग को डर नहीं लगता है। जैसा कि मुझे तो डर ही नहीं लगता है। बस ये होता है कि हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, और बीएससी के एग्ज़ाम में तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और आप लोग कैसा करते हैं ये ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन करती हूँ और बीएससी का सिलेबस मैं एग्ज़ाम टाइम में ही कवर करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिससे मतलब दोनों चीज़ मैनेज नहीं हो पाता है। बीएससी प्लस नीट दोनों मैनेज नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बीएससी एग्ज़ाम जब पास में आ जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसे पढूँ या उसे पढूँ, और साथ में दोनों पढ़ती हूँ तो कहीं मेरा बीएससी में बैक न लग जाए। और अगर बीएससी का पढ़ती हूँ तो नीट का तो है ही, उसका सिलेबस का तो बैकलॉग लग ही जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 1-1.5 महीने तक पूरा बैकलॉग लगा पड़ा था, अभी उधर जाके कंप्लीट हुआ है मेरा। इसीलिए कंफ्यूजन तो बहुत होता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ कि दोनों साथ में मैनेज हो जाए। एग्ज़ाम टाइम में ये तो होता ही है कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और ये बॉटनी जूलॉजी का तो किसी तरह हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। और केमिस्ट्री का जो है ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इस बार मैं कैसे करने वाली हूँ बीएससी की प्रिपरेशन, ये शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। हम लोग का 3 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, प्लस 2 सब्जेक्ट एडिशनल है, उसे करना ही कर। टोटल 5 एग्ज़ाम होते हैं और प्रैक्टिकल वाइवा ये सब तो होता ही है। और एक बात ये कि मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता है, और अगर एक बार सो गई तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लगातार 2 से 3 घंटे तो मेरा सोने में चला जाता है। फिर ये नहीं दिखता है कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे पढ़ना चाहिए, नींद आ रहा है तो बस सोना ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब जितना ज़रूरत होता है उतना तो पढ़ ही लेती हूँ कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, बस ये है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कभी टॉपर रही ही नहीं। बस ये है कि जितना है उतना लिमिटिंग ही रहा है। बस मैं ये सोच रहती हूँ कि इतना नंबर आ जाए मैक्सिमम तो ठीक है, मतलब उतने नंबर तक पढ़ लेते हैं। मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, आई लव स्टडी, बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि 24 घंटा कॉपी किताब खोल के बैठे रहें और पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिन भर स्टडी करना मेरे से ना हो पाएगा। भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी में एक ही चीज़ थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको अगर आप घर में बड़े हो तो भाई अगर आपको आता है तो वो करना पड़ता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। सीधे पॉइंट पे आते हैं कि मेरा एग्ज़ाम शायद 15 अप्रैल से स्टार्ट हो, अभी कंफर्म नहीं है, बट अगर 15 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो मुझे उसके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और शायद अभी चेंज हो तो बस ये है कि कंफर्म हो जाएगा तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक क्या है कि मैं ये सोच रही कि जब तक डेट नहीं आ जाता तब तक मतलब डेली 1 आवर मैं एग्ज़ाम के सिलेबस को पढूं, ताकि उसमें भी अच्छा हो सके। और अगर बीएससी के एग्ज़ाम डेट फिक्स होने के बाद हम ये देखेंगे कि कितना दिन बचा है, फिर उस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 10 दिन बचे हैं तो 2-2 दिन डिवाइड कर लेंगे, और इजी टॉपिक को पहले और टफ टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जब टफ टॉपिक पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी उसे समझने में, बट क्या है ना, अगर टफ टॉपिक हो जाएगा तो इजी टॉपिक में उतना टाइम नहीं लगेगा, ईजिली हो जाएगा। और बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि जो आपको पता होता है कि हाँ ये मुझे आता है और ये मैंने पढ़ लिया, इसे मैं बाद में ओनली रिवीजन कर लूँगी। कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ कि कौन सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर मैं उस यूनिट से
पढ़ना चालू करती हूँ। मतलब मैं ये नहीं देखती कि यूनिट वाइज पढ़ना है, ऐसा है कि आप किसी भी यूनिट से पढ़ो, 3, 4, 5 किसी से भी कर सकते हो। और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में तो ऐसा ही होता है कि मतलब वो आप पढ़े होते हैं, ऐसा मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो आपको पता होता है। डेली कॉलेज नहीं जाती हूँ, बस ये है कि बस अगर कॉलेज पे कोई वर्क होता है तो कोई काम होता है तो बस वो काम कराना, तो 15 से 20 दिन बस मैं कॉलेज जाती हूँ। जब कॉलेज से कोई मैसेज आता है तभी जाती हूँ, वैसे नहीं जाती। और आप उसी तरीके से पढ़ें, जो भी यूनिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे आप उसे पढ़ें और 2 भागों में डिवाइड करें। और इजी वाले को बाद में पढ़ें और टफ़ वाले को पहले पढ़ें, और टफ़ वाले को तब पढ़ें जब आप फुल इनर्जेटिक में हों। इजी वाले को आप थक जाते हैं तभी पढ़ सकते हैं, या फिर टफ पढ़ने के बाद आप पढ़ सकते हैं। और अपने आप को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको खाना पीना सब टाइम से करना पड़ेगा और हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि अपनी पढ़ाई अच्छे से हो सके, हर चीज़ ईजिली हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आप सभी को कुछ समझ आया होगा। तो मैं करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर की। अगर आपके पास स्टडी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।